अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीरीज़ मीटरोलॉजी के पार्ट 9 के साथ मैं दानियल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि मीटरोलॉजी के अंदर वो कौन सी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स होती हैं जो वेदर फोरकास्ट करने के काम आती हैं, और दूसरा ये कि उनको मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ उस मेजरमेंट को किन यूनिट में मेजर किया जाता है। क्योंकि अक्सर MCQs में आपके पास कुछ इस तरह से आ सकता है कि लेट सपोज़ विंड जो मेजर की जाती है वो किस एपरेटस से यानी कि किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है उसका नाम बताइए, या फिर जो मेजरमेंट की जाती है वो किस यूनिट में की जाती है ये बताइए। तो ये MCQs में हमारे पास अमूमी तौर पर टेस्ट में आता रहता है। डेट्स वाई मैंने आज का पार्ट इसीलिए रेडी किया है ताकि हम इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स, उनको मेजरमेंट करने के लिए उनके इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी यूनिट्स को हम समझ सकें। सबसे पहले व्यूअर्स हमारे पास आता है टेम्परेचर, जो कि बहुत ही आसान है, जिसको मेजर करने के लिए हमें मालूम है थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन थर्मामीटर सिर्फ एक किस्म का इस्तेमाल नहीं होता। मैं इसके लिए एक अलग से एक वीडियो, एक लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें थर्मामीटर की टाइप्स मैं आपको बताऊंगा और उनके इस्तेमाल बताऊंगा अलग अलग कि किस तरह से मिनिमम मैक्सिमम वगैरह जो है मेजर किए जाते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में अभी सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। और थर्मामीटर जो है वो जो हमें, अगर तो वो सेल्सियस स्केल में है तो वो टेम्परेचर हमें किस यूनिट में देगा, डिग्री सेंटीग्रेड में देगा। और अगर वो फ़ारेनहाइट स्केल पे है तो वो हमें डिग्री फ़ारेनहाइट देगा। और अगर केल्विन है तो हमें वो सिंपल केल्विन में मेजरमेंट देगा। सेकंड वन इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है व्यूअर्स? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है जो प्रेशर एटमॉस्फेयर का हम पर और तमाम चीज़ों पर मौजूद है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मेजर करने के लिए ख़ास किस्म का इंस्ट्रूमेंट जिसको बैरोमीटर कहते हैं, याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस्तेमाल करने के मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। और ये पूरा बैरोमीटर नहीं है बल्कि ये उसका केस है, बीच में जो एक रॉड लगी हुई है इसको हम बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, बैरोमीटर जो है वो प्रेशर को मेजर करने के काम आता है और इसका यूनिट होता है पास्कल। प्रेशर को मेजर करने का यूनिट होता है पास्कल। अमूमी तौर पर स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब ये है कि इस वक्त जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम पर और आप पर मौजूद है वो होता है 1 ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक, और 1 ATM जो है वो पास्कल में बराबर होता है 101325 पास्कल के। जबकि 101325 पास्कल को अगर मज़ीद में कन्वर्ट करूं तो PSI यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, यानी कि पाउंड्स ऑफ फोर्स पर स्क्वायर इंच 14.696। तो आपने ये भी याद रखना है कि 1 ATM जो है वो पास्कल में 101325 के बराबर होती है, जबकि 1 ATM पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में 14.696 के बराबर होता है। थर्ड वन इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में मैं आपको इससे पहले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। एक्चुअली हवा में नमी के तनासुब को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ह्यूमिडिटी 3 किस्म की होती हैं, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक और रिलेटिव। इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी व्यूअर ने इस चीज़ को नहीं समझा तो वहाँ जाके समझ लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू MCQs। ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक ख़ास किस्म का एपरेटस यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स के होते हैं। जो डायग्राम मेरे सामने मौजूद है एक ऐसा हाइग्रोमीटर है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। अब मुख्तलिफ़ ह्यूमिडिटीज़ को मेजर करने के मुख्तलिफ़ यूनिट्स होते हैं। अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है तो ग्राम पर मीटर क्यूब में जो है वो मेजरमेंट होगी उसकी। अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है तो ग्राम पर किलोग्राम पर मेजरमेंट होगी। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में मेजर होती है। तो देखें आप यहाँ पर हाइग्रोमीटर किस में है, रिलेटिव परसेंटेज में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी जिससे मेजर हो रही है वो हो रही है रिलेटिव। अब ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखना होगा जो मैंने बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। एंड अगेन विंड स्पीड। नेक्स्ट वन इज़ विंड स्पीड। विंड स्पीड देखने में तो काफ़ी आसान सी बात है कि हवा की रफ्तार को पता करना। इसको पता करने के लिए ख़ास किस्म का एपरेटस यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं एनीमोमीटर। आपने याद रखना है कि विंड स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एनीमोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ इस तरह से होता है और इसके साथ ये मीटर लगा होता है। जितनी तेज़ी के साथ ये घूमता है वैसे वैसे इसका एक यूनिट आगे बढ़ता रहता है और हमें ये मालूम होता रहता है कि एनीमोमीटर में क्या मेजरमेंट चल रही है इस वक्त। इसका जो यूनिट होता है वो होता है नॉट। नॉट का मतलब होता है नॉटिकल माइल पर आवर। याद रखिएगा, एनीमोमीटर को हम अमूमी तौर पर नॉट में मेजर करते हैं और नॉट का मतलब एक्चुअली है नॉटिकल माइल पर आवर। 1 घंटे में कितने नॉटिकल माइल सफ़र तय हो रहा है। अब ये नॉटिकल माइल क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं नॉटिकल माइल की स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, आप सपोज़ करें ये अर्थ है आपकी और आप अर्थ को ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। जब आप अर्थ को ऊपर की तरफ से देखेंगे या कहीं से भी देख रहे हैं, आपको अर्थ को कंसीडर करना है कि ये एक स्फीयर है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्फीयर है, कहीं से ऊपर नीचे नहीं है।
तो इस सूरत हाल में ये आपको एक पूरा सर्कल नज़र आएगा। हमें पता है कि इस पूरे सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, जब 90 के सब मिलाएंगे तो पूरा सर्कल कितने डिग्री का हो जाएगा? 360 डिग्री का। 360 डिग्री में जो 1 डिग्री का जो एंगल होगा, उस 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। ये मिनट घड़ी वाले मिनट्स नहीं है, बल्कि इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मेजरमेंट करने के लिए ख़ास किस्म के यूनिट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 360 डिग्री का पूरा सर्कल है। इस 360 डिग्री में सपोज़ करें ये 1 डिग्री का एक एंगल आ गया। इस 1 डिग्री के एंगल में 60 मिनट्स होते हैं। मिनट्स को हम शो किससे कराते हैं? इस कॉमा से, ठीक है, क्लियर। 60 मिनट होते हैं और हर 60 मिनट में 60 सेकंड्स भी होते हैं, तो उसको हम शो कराते हैं डबल कॉमा से, ठीक है। तो ये जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री में जो 60 मिनट होते हैं, ये 60 मिनट जो है उसमें से जो 1 मिनट होता है वो कहलाता है 1 नॉटिकल माइल, ठीक है। 1 मिनट जो है वो क्या कहलाता है? 1 नॉटिकल माइल, क्लियर। अगर इस बारे में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, फिर मैं आपको वहाँ डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी दोबारा याद रखें कि ये 360 डिग्री का पूरा सर्कल, पूरी अर्थ है। इस अर्थ में अगर 1 डिग्री की आर्क लेंथ ये है, तो 1 डिग्री का जो 60वां हिस्सा होगा वो कहलाएगा 1 मिनट। वो 1 मिनट जो है वो हमारा कहलाता है 1 नॉटिकल माइल, क्लियर। स्लाइड की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। आई थिंक मैंने वहाँ पर पॉइंट आउट नहीं किया बिकॉज मेरे पास लेज़र पॉइंटर नहीं था। मैं आपको दोबारा ये बता दूं कि लेट सपोज़ कि आपके पास एक सर्कल है और सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, ये आपको मालूम है। 360 डिग्री में जो 1 डिग्री का एंगल है, ये 1 डिग्री के अगर मैं 60 हिस्से कर दूं तो हर एक हिस्सा कहलाएगा 1 मिनट। वो 1 मिनट की आर्क लेंथ जितनी भी छोटी सी बनेगी वो आर्क लेंथ कहलाती है 1 नॉटिकल माइल। वो डिस्टेंस कहलाता है 1 नॉटिकल माइल, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं दोबारा स्लाइड की जानिब। ओके, 1 नॉटिकल माइल जो है वो एक्चुअली मीटर पर सेकंड में जब उसको कन्वर्ट किया जाता है तो वो बनता है 0.51 मीटर पर सेकंड। 1 नॉटिकल माइल पर आवर को कन्वर्ट करेंगे तो 0.51 मीटर पर सेकंड बनेगा, और माइल्स पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.15 माइल्स पर आवर बनेगा, क्योंकि 1.6 किलोमीटर जो है वो 1 माइल के बराबर होता है। यानी कि अगर 1 माइल की बात हो रही होगी तो इसका मतलब 1.6 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है। 1.15 माइल्स पर आवर का मतलब ये है कि 1.6 से ज़्यादा किलोमीटर पर आवर के साथ हवा चल रही है। लास्ट वन इज़ रेन। बहुत ही आसान है। रेन गेज एक ख़ास किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये अंदर से भी दिखाया गया है। बाहर से इस तरह से कीप लगी होती है, बारिश का पानी इसके अंदर गिरता है। गिरने के बाद यहाँ से सारा पानी होता हुआ इस फनल के ज़रिए इस रेन गेज के अंदर आके गिर जाता है। इस गेज को बाद में उठाकर इस सिलेंड्रिकल शेप में डाला जाता है। इसके अंदर डालकर जो है मेजरमेंट की जाती है। जहाँ भी मेजरमेंट आती है उतनी मिलीमीटर जो है वो रेन जो है प्रेसिपिटेशन हुई होती है। रेन को जो यूनिट करने के लिए मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट होता है वो मिलीमीटर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में हमेशा याद रखिएगा।